अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला। क्या हम माहौल को खतरे में डाल रहे हैं। हमारे सबक का उन्वान है, क्या हम माहौल को खतरे में डाल रहे हैं। यहाँ पर आपको दो तस्वीर नज़र आ रही है। पहली तस्वीर में आपको बताया जा रहा है 20 साल पहले और दूसरी तस्वीर में आपको बताया जा रहा है आज, यानी कि आज कैसा है और 20 साल पहले कैसा था। 20 साल पहले शहर के करीब खेत हुआ करते थे, वहाँ आज बस्तियाँ आबाद हो गई हैं। रेलवे गेट के पास बड़े बड़े दरख्त थे, उन दरख्तों पर तरह तरह के परिंदे अपने घोंसले बनाकर और अनगिनत कीड़े मकोड़े सुख चैन से रहते थे। अब वो परिंदे और कीड़े कहाँ गए होंगे। 20 साल पहले शहर के करीब क्या थे, खेत हुआ करते थे। अब वहाँ पर क्या है, बस्तियाँ आबाद हो गई है। रेलवे गेट के पास बड़े बड़े दरख्त थे, उन दरख्तों पर परिंदे अपने घोंसले बनाकर रहते थे, वहाँ पर कीड़े मकोड़े रहते थे। तो जब अब वहाँ पर बस्तियाँ आबाद हो गई हैं, तो अब वो परिंदे और कीड़े कहाँ गए होंगे। गांव, शहर, जंगल। शहर, देहात और जंगल में आपको कौन कौन सी यकसानियत नज़र आती है, कौन कौन से फ़र्क नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर दी गई है गांव की, शहर की और जंगल की, और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि शहर, देहात और जंगल में आपको कौन कौन सी यकसानियत नज़र आती है और कौन कौन से फ़र्क नज़र आते हैं। इंसान की तरक्की। तमाम हैवानात में इंसान सबसे अक्लमंद है। अक्लमंदी का इस्तेमाल करके वो अपनी ज़िंदगी आसान बनाता रहता है। तमाम जानदार माहौल में पाई जाने वाली अशिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंसान माहौल की अशिया का बगौर मुताला कर सकता है। माहौल की अशिया से नई चीज़ बनाता है। देखिए किस तरह। तकरीबन 150 साल पहले की बात है, साइंसदानों ने मादी तेल का इस्तेमाल दरियाफ्त किया। इंसान को एक मुफीद ईंधन मिल गया। इस ईंधन के ज़रिए चलने वाली कुछ सवारियां इंसान ने बनाए। उनमें मोटर कारें, बस, ट्रक, स्कूटर वगैरह शामिल हैं। पत्थर के कोयले के ज़रिए चलने वाली रेलगाड़ी भी साइंसदानों ने ईजाद की। पिछले ज़माने में एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाना होता तो इंसान पैदल, घोड़े या बैलगाड़ी के ज़रिए जाते थे। बार बर्दारी के लिए भी मुख्तलिफ जानवर या उनके ज़रिए खींचे जाने वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी। अब हम बस या रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र करते हैं, उसकी वजह से तकलीफ़ भी नहीं होती और वक्त भी बचता है, क्योंकि इंसान पहले इतना ज़्यादा तरक्की नहीं किया था, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो पैदल जाते थे या फिर घोड़े या बैलगाड़ी के ज़रिए जाते थे। और अब इंसानों ने तरक्की कर ली है, तो अब हम सफ़र करते हैं रेलगाड़ी के ज़रिए, तो इसकी वजह से हमें तकलीफ़ भी नहीं होती और हमारा वक्त भी बच जाता है। हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आरामदाह और आसान बनाने के लिए नए नए मंसूबे बनाते हैं। पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बंद बांधते हैं, आमदोरफ्त के लिए सड़कें और रेल के रास्ते बनाते हैं, ज़रूरत की अशिया के लिए कारखाने बनाते हैं। ऊपर दर्ज तमाम अमूर के लिए दरकार अशिया हमें माहौल ही से हासिल करनी होती है। ये अशिया हमें जंगल, खेत और मादनों, कानों से हासिल होती है। कारखानों में इस्तेमाल शुदा पानी नदी में छोड़ दिया जाता है। इन बातों का माहौल पर असर होता है। माहौल का नुकसान होकर उसमें रहने वाले जानदार बुरी तरह मुतासिर होते हैं, तो फिर इंसान इससे किस तरह छुटकारा हासिल कर सकता है। आबादी में इजाफा। मालूमात हासिल कीजिए। सन 1951 में मरदमशुमारी हुई, उस वक्त हमारे मुल्क की आबादी कितनी थी। सन 2011 में मरदमशुमारी हुई, उस वक्त हमारे मुल्क की आबादी कितनी थी। गुज़िश्ता 60 सालों में हमारे मुल्क की आबादी 3 गुना बढ़ गई है। अब भी वो बढ़ ही रही है। जो अशिया हम माहौल से ज़रूरत के लिए हासिल करते हैं, उनकी मांग बेहद बढ़ गई है। देहातों में रोज़गार की कमी हो गई है। रोज़गार के लिए देहात के लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। शहरों की आबादी गुंजान होती जा रही है। शहरों की आबादी तो बेतहाशा बढ़ गई है, क्योंकि देहात के लोग रोज़गार की तलाश में शहर की तरफ हिजरत करने लगे हैं। शहरों के लोगों को मुनासिब मिकदार में पानी नहीं मिलता।
घरों की तादाद नाकाफ़ी हो रही है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। शहर के अतराफ खेत थे, खुली जगह थी, वहाँ अब नई बस्तियाँ आबाद हो गई है। नई बस्तियाँ और रास्ते बनाने के लिए वहाँ के दरख्त तोड़ने पड़े। शहरों में काम पर जाने के लिए बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है, इसलिए शहर के लोग सवारियाँ खरीद रहे हैं। तमाम बड़े शहरों में इन सवारियों से खारिज होने वाले धुएं की मिकदार बहुत ज़्यादा है। शहर की हवा में ये धुआं शामिल हो रहा है, जिसके नतीजे में शहरों में रहने वाले लोगों में सांस की बीमारियां होने लगी हैं। दमा और फेफड़ों की बीमारियों का तनासुब बढ़ गया है। शहरों से दरख्त गायब हो गए हैं, इसलिए परिंदों को घोंसले बनाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। शहर की हवा में धुआं शामिल होने से भी परिंदों को तकलीफ हो रही है। प्यास लगने पर परिंदों को पानी मिलना यकीनी नहीं रह गया है। इस वजह से शहरों में परिंदे कम होते जा रहे हैं। तितलियों और दूसरे कीड़ों की तादाद भी घटती जा रही है। आबादी बढ़ने की वजह से कभी कभी गंदे पानी की निकासी का निज़ाम मुतासिर होता है, जिसकी वजह से बस्ती में पानी रुक जाता है। उसमें मच्छर नशोनुमा पाते हैं। मच्छरों की वजह से मलेरिया, फीलपा, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं। देखा आपने, आबादी के बढ़ने से शहरों की बस्तियों पर होने वाले बुरे असरात कैसे होते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 60 सालों में हमारे मुल्क की आबादी कितनी गुना बढ़ गई है। 3 गुना आबादी बढ़ गई है और अभी भी वो बढ़ ही रही है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ अब वो रुक गई है, मुसलसल वो बढ़ती जा रही है। और उसके बाद क्या हुआ कि अब जो अशिया हम माहौल से ज़रूरत के लिए हासिल करते हैं तो उनकी मांग भी बढ़ रही है। अब जब आबादी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी मांग भी बेहद बढ़ जाएगी। और अब क्या होता है कि देहातों में रोज़गार मिलना आसान नहीं होता, वहाँ पर रोज़गार की कमी होती है। तो लोग क्या करते हैं, रोज़गार के लिए देहात के लोग शहरों की तरफ आ जाते हैं। तो इसकी वजह से शहरों की आबादी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर इसी वजह से शहरों में जगह जगह घर बनाने के लिए दरख्त हटा दिए जाते हैं, है ना। तो अब बिल्कुल भी खेत या दरख्त कुछ नहीं रह गया शहर में। तो इस वजह से परिंदों को भी घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं मिलती। फिर हर किसी ने अपनी ज़ाती सवारी खरीद ली है। बस में सफ़र नहीं करते कि वो वक्त पर नहीं आती है, या फिर हमें जल्दी का काम होता है, हम अपने वक्त पर फ़ौरन निकल जाते हैं अपनी सवारी से, अगर हमारे पास सवारी है। तो इसलिए हर कोई अपनी ज़ाती सवारी खरीदता है, जिसकी वजह से शहर में धुआं शामिल ज़्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से परिंदों को भी तकलीफ़ होती है और हम इंसानों को भी बीमारियाँ होने लगती हैं। तो ये किस चीज़ के असरात थे, शहरों की बस्तियों पर होने वाले बुरे असरात। किस वजह से, आबादी बढ़ने की वजह से। ज़ेरे ज़मीन पानी सूखता जा रहा है। पानी तमाम जानदारों की बेहद अहम ज़रूरत है। जिस्म की सफाई, घर की सफाई, पकवान, ज़राअत, कारखाने, तामीरात वगैरह में इंसान पानी इस्तेमाल करता है। बारिश का मौसम ख़त्म होते ही नदियों का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। कुएँ भी सूखना शुरू हो जाते हैं। ये पानी मार्च महीने तक किसी तरह काफ़ी हो जाता है। गर्मा में तो कई देहातों में पानी की शदीद किल्लत हो जाती है। क्या आप जानते हैं, इंसान वही आबाद होता है जहाँ किसी न किसी शक्ल में पानी दस्तयाब होता है। बोरोवेल और बंद, यहाँ पर आपको 2 तस्वीर दिखाई जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरसात तो पहले जितनी ही होती है, इसलिए पानी नाकाफ़ी हो रहा है। बारिश का ज़्यादातर पानी बह जाता है, इसका इस्तेमाल हो इसलिए हम बंद तामीर करके पानी रोक रहे हैं। अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आबादी में इजाफा होते जा रहा है, लेकिन बारिश में भी इजाफा नहीं हो रहा। बरसात तो जितनी होती थी पहले उतनी ही होती है, तो इसके लिए हमें पानी नाकाफ़ी हो रहा है, यानी हमें कम पड़ रहा है। तो बारिश का ज़्यादातर पानी बह जाता है, तो इसका इस्तेमाल हो इसके लिए क्या करते हैं, बंद तामीर करके पानी को रोकते हैं। कुछ लोग कुएं खोदने की बजाय बोरोवेल खोदने लगे हैं। पानी निकालने के लिए हैंड पंप इस्तेमाल करने लगे हैं। पंप में भी तरक्की हो रही है। ऐसे पंप की दरियाफ्त हुई है जो डीजल इस्तेमाल करके चलाया जाता है। बिजली के ज़रिए चलने वाला पंप भी दरियाफ्त हुआ है। अब अक्सर जगहों पर लोग डीजल या बिजली के ज़रिए काम करने वाले पंप इस्तेमाल करते हैं। आबादी बेतहाशा बढ़ने से अब गर्मा में पानी की काफ़ी किल्लत महसूस होने लगी है। आबादी बढ़ने से एक और मुश्किल मसला खड़ा हो गया है, वो है अनाज की तकसीम का। मुल्क में उगने वाला अनाज बढ़ती हुई आबादी के लिए नाकाफ़ी हो रहा है, इसलिए मुल्क के साइंसदानों ने ज़राअत में सुधार लाया है। पहले कई जगह किसान साल में एक ही फसल उगाते थे, अब वो भी साल में 2 या 3 बार फसल उगा रहे हैं।
इसलिए अनाज की पैदावार बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ ही ज़राअत के लिए पानी की मांग भी बढ़ गई है। आइए दिमाग पर जोर दें। पहले ज़राअत के लिए सिर्फ बरसात का पानी ही इस्तेमाल होता था। अब कई मकामात पर पानी 8 महीने दरकार होता है। जिन मकामात पर साल भर में 3 फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ तो ज़राअत के लिए साल भर पानी की ज़रूरत होती है। बारिश तो सिर्फ बरसात में होती है, तो बचे हुए 8 महीने ज़राअत और दूसरे तमाम कामों के लिए पानी कहाँ से आता है? बरसात का मौसम खत्म होते ही चंद दिनों में पानी की किल्लत पैदा हो जाती है। सरमा और गर्मा में खेतों की फसलों को पानी कहाँ से दिया जाए? बरसात का जो पानी ज़मीन में जज्ब होता है, वो ऐसे वक्त मुफीद साबित होता है। कुओं और बोरवेल से जो पानी निकाला जाता है, वो ज़मीन में जज्ब शुदा पानी ही होता है। पहले खेत को ये पानी रिवायती तरीके से दिया जाता था। कोकण में नारियल, सुपारी और केले की वाड़ियाँ बाग होती हैं। वहाँ उन वाड़ियों का कुएं के पानी रहट के चंबू के जरिए दिया जाता है। कुएं के मुंह पर एक आड़ा बांस नस्ब होता है। इस बांस के सहारे लकड़ी का एक बड़ा पहिया बिठाया जाता है। ऐसा इंतजाम किया जाता है कि वो खड़ा घूम सके। इस पहिए को रहट कहते हैं। इस रहट पर चंबुओं को दायरवी शक्ल में पिरोया जाता है, ताकि वो इस रहट की मदद से गोल गोल घूम सके। गोल घूमते हुए चंबू पानी में डूबते हैं। ऊपर आते हुए पानी से भर जाते हैं। रहट पर से नीचे आते हुए ये चंबू उल्टे हो जाते हैं और उनमें भरा हुआ पानी नीचे बनी नाली में गिरता है। इस नाली का पानी वाड़ी को देते हैं। रहट और चंबू मिलकर ये मशीन बनती है, इसलिए उसे रहट चंबू कहते हैं। भैंसा या बैल लगाकर रहट के चंबुओं को घुमाया जाता है। आज भी कोकण के कई इलाकों में रहट चंबू का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपको 2 तस्वीर नजर आ रही है, रहट के चंबू और मोट। महाराष्ट्र में कोकण के अलावा बाकी मकामात पर कुएं का पानी निकालने के लिए माजी में मोट का इस्तेमाल होता था। मोट यानी चमड़े की एक बड़ी थैली मशकीज़ा नुमा रस्सी से बांधकर उसे कुएं में छोड़ते हैं। पानी से भरने पर बैलों की मदद से उसे ऊपर खींचते हैं। वो पानी खेत को देते हैं। अब मोट बहुत कम मकामात पर इस्तेमाल होती है। हमने क्या सीखा? मादनी तेल से चलने वाली मोटर कार, बस, स्कूटर जैसी सवारियों की ईजाद हुई। रेलगाड़ी की ईजाद से सफ़र करना आसान हो गया। हम बंद बांधते हैं, सड़कें और रेल के रास्ते बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं, घर तामीर करते हैं। कारखानों से निकलने वाले बेकार मादे पानी में छोड़ते हैं, जिससे माहौल को नुकसान पहुंचता है और जानदारों पर बुरा असर होता है। आबादी में बेतहाशा इजाफा की वजह से माहौल से मिलने वाली अशिया की मांग बहुत बढ़ गई है। रोज़गार के लिए लोग देहातों से शहरों की तरफ हिजरत करने लगे हैं। शहरों की आबादी गुंजान होती जा रही है। नई बस्तियां बसाने के लिए दरख्त तोड़े जा रहे हैं। सवारियों की तादाद बढ़ गई है। सवारियों के धुएं की वजह से लोगों को सांस की बीमारियां होने लगी है। दरख्त टूटने से शहरों में परिंदों को घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। हवा में धुआं शामिल होने की वजह से शहरों में परिंदे, तितलियां और दूसरे कीड़े मकोड़ों की तादाद कम हो रही है। बढ़ती आबादी की वजह से अनाज की मांग बढ़ गई है। किसान अब एक ही साल में 2 या 3 बार फसलें उगा रहा है। ज़राअत के लिए पानी की मांग बढ़ गई है। कोकण में खेतों को माजी में रहट चंबू से पानी दिया जाता था और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में मोट के जरिए पानी दिया जाता था। अब अक्सर इलाकों में खेती के लिए पंप के जरिए पानी निकाला जाता है, इसलिए ज़मीन में जज्ब शुदा पानी का ज़ख़ीरा तेज़ी से कम हो रहा है। इसे हमेशा जहन में रखें। अपनी ज़रूरतों के लिए माहौल से अशिया हासिल करते वक्त हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि इसका माहौल पर बुरा असर ना हो। मतलब कि जो हम अपनी ज़रूरतों के लिए हासिल करते हैं, माहौल से अशिया, जो भी अशिया हम माहौल से हासिल करते हैं, तो जब हम वो चीज़ हासिल कर रहे हैं तो उस वक्त हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि माहौल पर इसका बुरा असर नहीं हो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.